भैया देखिए, हमने बच्चों स्टार्ट किया है कैलेंडर, ठीक है बच्चों, क्या स्टार्ट किया है? कैलेंडर। अब ये कैलेंडर क्या है बेटा, ये कैलेंडर है क्या? ठीक है, अब बेटा बात करता हूं कैलेंडर की। तो बेटा कैलेंडर का क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, बेटा कैलेंडर क्वेश्चन हम क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या सीखना है, कैसे सीखना है। देखो कल बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस कल किए थे। आज थोड़ा सा बेटा उसमें आगे बढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। देखिए सबसे पहले बेटा थोड़ा जहां पे कल छोड़ा था वहीं से आपको स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे कल छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अगर मान लो बेटा मैं क्या कहता हूं, यदि 5 अक्टूबर 2013 को शनिवार है, क्या है बेटा? शनिवार है। बेटा अगर यहां पर शनिवार है तब 5 मत करो, इसको कर दो 7। तब 7 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन होगा? बताओ कौन सा दिन होगा? ठीक है, बताइए बेटा क्या होगा, जल्दी जल्दी। बताओ बेटा, कल ही मैंने आप लोगों को सिखाया है, बताइए इसका क्या आंसर आएगा फटाफट। बेटा 2 क्लास हो चुकी है मोनू, 3rd क्लास है बेटा आप लोगों की आज। आप दोनों क्लास पिछली है वो आप देख सकते हैं, आपके प्लेलिस्ट में कहीं बनी होगी। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सभी को। एक बार सही बच्चे सेशन लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। आओ बेटा क्या होगा, देखो हमने देखा यार सबसे पहले का हमारा क्या होगा कि 2013 से 2024 बेटा, 2013 से 2024 कितना दिन हो गया बेटा? यहाँ पर हो चुके हैं 11 वर्ष। बेटा कितने हो गए? 11 ईयर्स। बेटा अगर हम बात करते हैं 11 ईयर्स की, ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं किसकी? 11 ईयर्स की। तो बेटा अगर हम 11 ईयर्स की बात करते हैं, यहाँ पर 11 वर्षों की बात करते हैं, 11 सालों की बात करते हैं, तो बेटा 11 वर्षों में आपके पास देखिए 11 दिन तो बेटा एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे, ठीक है। अब देखते हैं 2013 से लेकर के 2024 के बीच में कितने लीप ईयर आए, ठीक है। तो बेटा देखो एक लीप ईयर होगा 2016 का, एक होगा 2020 का और एक होगा बेटा 2024 का। बेटा 2024 का जो लीप ईयर होगा किस बात पर डिपेंड करेगा? देखो हमें ये तो पता है ना कि एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है बेटा, एक दिन एक्स्ट्रा होता है 29 फरवरी की वजह से, ठीक है बेटा। एक दिन बेटा एक्स्ट्रा किस लिए होता है बेटा? हमारा जो बेटा एक दिन एक्स्ट्रा होता है किसकी वजह से होता है? वो तो 29 फरवरी की वजह से। तो बेटा अगर हमारा एक दिन एक्स्ट्रा बच्चों 29 फरवरी की वजह से हो रहा है तो हमें देखना है कि जो 2024 का दिन है, जैसे कि 7 अक्टूबर है, तो 7 अक्टूबर तो 29 फरवरी की बात आएगा ना। अगर यहाँ 7 फरवरी होता तो इसके लीप ईयर होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बात समझिएगा, अगर यहाँ पर 7 फरवरी होता तो 7 फरवरी यानी एक दिन एक्स्ट्रा कब होता है? 29 फरवरी की वजह से, ठीक है। एक दिन एक्स्ट्रा कब होगा? 29 फरवरी की वजह से। तो बेटा अगर एक दिन एक्स्ट्रा आपका होगा 29 फरवरी की वजह से, ठीक है जी। बेटा यहां पर देखो 11 साल ये हो गए, 11 दिन हो गए, अब 3 बन जाएंगे इसके वजह से, +1 और +1, ठीक है बेटा। 3 हो गए, ठीक। तो 3 दिन हमारे ये हो गए, 11 और 3 बेटा कितने हो गए? 11 और 3 हो गए 14 दिन। अब प्यारे प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे 14 दिन तो हमारे पास यही है। अब देखिए बेटा यहां पर 5 अक्टूबर है, यहां पर 7 अक्टूबर है, तो 2 दिन का गैप बेटा यहां पर भी है। तो 14 + 2 बेटा कितना हो गया है? कुल दिन बेटा कितने हो गए हैं? 16 दिन। बेटा कुल कितने हो गए हैं? 16 दिन। बेटा अगर हम 16 दिनों की बात करते हैं तो 16 को बेटा हम क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे। तो बेटा 16 को 7 से भाग कर दो, कितना आ गया? 7 दूनी 14, कितना बच गया? 2। और बेटा 2 कह रहा है तो शनिवार में बेटा 2 जोड़ दो, ठीक है। शनिवार में बेटा क्या जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे। तो शनिवार में बेटा अगर 2 जोड़ते हैं तो क्या आएगा? शनिवार में बेटा अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? क्या आ जाएगा? शनिवार + 2 सोमवार। आपका प्यारे प्यारे बच्चों आंसर क्या आ गया है? सोमवार। इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं मंडे। बहुत अच्छे बेटा,
मानसी योगी, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। नहीं, ट्यूसडे गलत हो गया, मंडे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द वन हु हैज आंसर मंडे मींस दे हैव करेक्ट आंसर, जिनका मंडे नहीं उनका गलत हो गया, ठीक है। चलो तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा आगे और क्या क्या हो सकता है। आओ जी, आओ जी, आओ जी, जल्दी देखो जी क्या हो रहा है, बताओ जी। हाँ जी, तो बेटा अब इसी में बच्चों हम आज सीखेंगे प्यारे प्यारे बच्चों किस, अच्छा इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाना चाहूंगा। क्वेश्चन है, यदि यदि 5 मार्च 2014 को रविवार है, ठीक है, को रविवार है, ठीक है, तब 5 मार्च नहीं बेटा, तब 19 अक्टूबर 2014 को कौन सा दिन होगा, बताओ फटाफट, को कौन सा दिन होगा। अब प्यारे प्यारे बच्चों, अब मैं जैसे ही इस क्वेश्चन को देखता हूं, ठीक है, जैसे ही बेटा मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, हमें एक बात समझ में आती है, जैसे ही बेटा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं हमें एक बात समझ में आती है, ठीक है बेटा, सब करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मोनोपोली चलती रहेगी, डेली 1 बजे आपकी क्लास चलती रहेगी, ठीक है। आओ बेटा, अब बच्चों यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि 5 मार्च 2014 का रविवार है तब 19 अक्टूबर 2014 को कौन सा दिन होगा। तो बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखते हैं बेटा, देखो यहां पर जो है दोनों ईयर बेटा बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों ईयर बेटा क्या है, दोनों ईयर बच्चा हमारा बिल्कुल सेम है, ठीक है, बोथ ईयर इज हैज द बिल्कुल सेम आंसर, सेम ईयर, जिसका दिया गया है वो भी और जिसका पूछा गया है वो भी। अब यहां पर अपन क्या करने वाले, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, आइए देखिए बेटा, 5 मार्च की बात करते हैं बेटा, 5 मार्च की बात करते हैं, तो आप लोगों को बेटा पता है कि मार्च का जो महीना होता है बेटा उसमें होते हैं 31 दिन, ठीक है, कितने दिन है, मार्च है, मार्च के बाद बेटा अप्रैल आ जाएगा, बेटा ध्यान समझिएगा, मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल के बाद बेटा मई आ जाएगा, मई के बाद बेटा जून आ जाएगा, जून के बाद बेटा जुलाई आ जाएगा, ठीक है, जुलाई का बेटा अगस्त आ जाएगा, अगस्त के बाद बेटा सितंबर आ जाएगा और सितंबर के बाद बेटा अक्टूबर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। अब बेटा आप सभी को पता है कि मार्च में बेटा होते हैं कितने, मार्च में बेटा होते हैं 31 दिन, लेकिन 31 में से तो 5 मार्च कह रहा है, हमें तो 5 मार्च के बाद आगे बढ़ना है, तो बेटा 5 मार्च छोड़ दो, 31 में से बेटा क्या कर दो, 5 घटा दो, तो 31 में से 5 घटाओगे क्या आएगा, 26 आएगा। प्यारे प्यारे बच्चों, अगर 31 में से 5 घटाएं कितना आएगा, 26, यानी कि मार्च में 26 दिन और बाकी है, मतलब बेटा कि मार्च में 26 दिन और बाकी है। बेटा मार्च के बाद क्या आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है और अप्रैल में बेटा दिनों की संख्या होती है 30, ठीक है, अप्रैल के बाद बेटा मई आता है और मई में दिनों की संख्या होती है 31, बेटा मई के बाद क्या आता है, मई के बाद जून आता है और जून में बेटा दिनों की संख्या होती है 30, बेटा जुलाई में होती है 31, अगस्त में बेटा 31, सितंबर में बेटा 30, अक्टूबर में 31, लेकिन यहां पर बात कर रहा है 19 अक्टूबर तक, यानी हमें 31 अक्टूबर नहीं लेना, हमें 19 अक्टूबर ही बेटा लेना है, तो हमने क्या करा, हमने 19 अक्टूबर ले लिया। बेटा मैं समझा रहा हूं करना कैसे, एग्जाम में भी ऐसे करेंगे, लेकिन थोड़ा जब क्वेश्चन करेंगे ना आगे थोड़ा इसको शॉर्ट कर देंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। अब बेटा हमारा एक काम क्या हो सकता है कि इन सबको जोड़ करके 7 से डिवाइड कर दो, या फिर बेटा जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं इन सभी को 7 से भाग करो। क्या करेंगे बेटा, या तो सबको जोड़ के 7 से भाग कर दो, या जितनी भी संख्याएं हमें दिख रही हैं इन सभी को 7 से भाग करके इनके शेष को बेटा लिखते जाओ। क्या लिखो बेटा, इनके शेष फल को लिखो, ठीक है, इनके शेष फल को लिखो। जैसे 26 को 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21 कितना बचेगा, 5 बचेगा, बेटा यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, प्लस बेटा 30 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28 कितना आ गया बेटा, शेष 2 आ गया। बेटा 31 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28 कितना बच गया, 3 बच गया बेटा, प्लस 30 को बेटा 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28 2 बच गया। आपको शेष फल लिखना है, शेष कितना बचेगा, 31 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28 3, बेटा 31 को 7 से भाग करो कितना आ गया 3, 30 को बेटा 7 से भाग करो कितना आ गया 2, बेटा 19 को 7 से भाग करो कितना आ गया 5, ठीक है। अब प्यारे प्यारे बच्चों, जहां पर भी बेटा
आपको दो संख्याओं को जोड़ने पर, जहां पर भी दो संख्याओं को जोड़ने पर बेटा उनका कुल योग 7 आ जाए, जहां पर भी दो संख्याओं को जोड़ने पर उनका कुल योग 7 आ जाए, उसे काट दो। जैसे कि प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5 और 2 7 आएगा, है कि नहीं, 5 + 2 7। बेटा अगर इनको जोड़ूंगा तो 5 + 2 7 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अगर मैं इसको देखता हूं, अब कुछ 7 नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, 3 3 6 3 9 और 2 12, लास्ट में हमारे पास आ गया 12। 12 भी 7 से बड़ी रकम है, 12 भी 7 से बड़ी रकम है। बेटा आप क्या करोगे, 12 को 7 से भाग कर दो, बेटा कितना आ गया, 5 आ गया। 12 को 7 से भाग कर बेटा कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो बेटा रविवार लिखा हुआ है, इस रविवार में प्यारे प्यारे बच्चों 5 दिन जोड़ दीजिए। अगर बेटा मैं इस रविवार में 5 दिन बेटा जोड़ दूंगा तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। बेटा आंसर क्या आ गया, फ्राइडे, शुक्रवार। द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे। बेटा बहुत ही, जिन जिन बच्चों बेटा आंसर है बेटा 11 नहीं है बेटा 12 है ना, 3 3 6 3 9, अच्छा सॉरी बेटा, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया फिर से ना, 3 3 6 3 9 और 2 11, बिल्कुल बेटा सही बात है ना, थोड़ा सा बेटा यहाँ पे थोड़ा होगा, एग्जैक्टली है ना, 3 3 6 3 9 और 2 11, मैंने कुछ और तो नहीं किया था। ठीक है, 507 सही है बेटा, हाँ एग्जैक्टली 11/7 आएगा, दैट विल बी 4। तो बेटा यहाँ पर हम 4 ऐड करेंगे संडे में, तो संडे +4 है ना। थोड़ा सा ये मैंने एक्चुअली बेटा यहाँ पर इतनी लाइट्स होती हैं ना, तो कई बार ना ये नंबर ना 2 3 दिख जाता है, 3 2 दिख जाता है, आपको तो सीधा वहां पे दिख रहा है, बट यहाँ पे इतनी लाइटिंग्स हो रखी हैं, नीचे लाइट, ऊपर लाइट, यहाँ लाइट, वहाँ लाइट, तो बेटा कई बार ना यहाँ पे चौंधा लग जाता है एकदम से। ठीक है, तो बेटा संडे +4 क्या हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो आंसर विल बी थर्सडे। ठीक है जी, गॉट इट, 3 3 6 3 9 और 2 11। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, हाँ बेटा ये सही है। बेटा डीआरडीओ का सुखदेव जी पेड बैच स्टार्ट हो चुका है, आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, डीआरडीओ बेटा पेड बैच स्टार्ट हो चुका है, आप एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन पे आप जैसे जाएंगे अपने इस पे, तो आपको डीआरडीओ बैच बेटा को मिल जाएगा, वहां पे परचेज करिए और आप पढ़ना शुरू करिए, वहां पर क्लासेस चल रही है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ वहां पे। ठीक है, चलिए ठीक है जी, आओ बेटा। अब हमने बेटा यहाँ पर जो देखो, एग्जाम में इतना टाइम तो हमें देना नहीं है बेटा, हमें क्या करना है, हमने एक चीज देख लिया कि जहां पर 30 है वहां पर तो शेष 2 आ रहा है, जहां पर 30 है वहां पर शेष 2 आ रहा है, और जहां पर बेटा 31 है वहां पर शेष 3 आ रहा है, जहां पर 31 है वहां पर शेष 3 आ रहा है, जहां पर 30 है वहां पर शेष 2 आ रहा है, जहां पर 31 है वहां पर शेष 3 आ रहा है। तो हम सिंपल बेटा क्वेश्चन देखते क्या बोलेंगे कि जैसे यार कोई भी ऐसा महीना है जिसमें 30 दिन है, उसको 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 30 वाले को 2 और 31 वाले को 3, सीधा सीधा बेटा। ठीक है बेटा, ऑड डे मानसी में करवा चुका हूं, मानसी योगी जी ऑड डे में करवा चुका हूं कल वाले क्लास में ही, तो बेटा आप जाके देखिए, आपको बेटा वहां पे ऑड डे पता लग जाएगा। ठीक है, मान लो बेटा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है एक प्यारा बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि यदि 4 मई 2012 को सोमवार था, बेटा क्या था, सोमवार था, तब 4 मई 2000 तब 14 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर साफ सीधी सी बात है, साफ सीधी बात है बेटा, हमने प्यारे प्यारे बच्चे क्या करना है, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे 4 मई दे रखा है, 4 मई, और मई में बेटा दिन होते हैं 31, मई में बेटा दिन कितने होते हैं 31, तो 31 में से बेटा अगर हम 4 घटाते हैं बेटा, साम समझिएगा, 31 में से हम 4 घटा दिया तो कितना आ गया 27। अब 27 को बेटा हम 7 से भाग करेंगे तो 7 ये 21, कितना बचेगा 6 बचेगा, तो बेटा हमने मई का लिख दिया 6। ठीक है, मई के बाद बेटा क्या होता है जून, और जून होता है 30 दिन का, तो 30 दिन को बेटा हम क्या लिखते हैं 2, सीधा इसको 2 लिखो। ठीक है, जून के बाद जुलाई, जुलाई होता है 31 दिन का, 31 को हम लिखते हैं 3 जुलाई। फिर अगस्त, अगस्त भी बेटा 31 दिन का ही होता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे 3। अगस्त के बाद बेटा क्या होता है सितंबर, सितंबर होता है 30 दिन का, तो लिखेंगे 2। सितंबर के बाद बेटा क्या आता है अक्टूबर, अक्टूबर कितने का होता है बेटा 31 दिन का, लिखेंगे
3, ठीक है। फिर बेटा नवंबर, तो नवंबर बेटा 14 लिखा हुआ है, 14th ऑफ नवंबर कह रहा है, कितना नवंबर कह रहा है, 14th ऑफ नवंबर। तो 14th नवंबर मतलब बेटा क्या करेंगे, इस 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 0। अब बच्चों देखो, जिन भी दो नंबरों को जोड़ने पर 7 होना सो काट ही, तो हमें मतलब ही नहीं है। 3 2 5 और 2 7, 3 2 5 2 7, ठीक है, 7 हो गया। यहाँ तो बेटा 6 3 और 3, तो 6 3 9, 9 और 3 12, बेटा 12 आ गया। हम क्या करेंगे, 12 को 7 से भाग कर दो, 7 एकम 7, बेटा कितना बच गया, 5 बच गया है। बेटा क्या करेंगे, हम सोमवार में बेटा 5 जोड़ देंगे, ठीक है। सोमवार में बेटा क्या जोड़ देंगे, सोमवार में बेटा 5 जोड़ देंगे, तो सोमवार में 5 जोड़ने में क्या आ जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, बेटा क्या आ गया, शनिवार। शनिवार बेटा आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ गया है। शनिवार बेटा इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ गया। सैटरडे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सैटरडे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, बहुत बढ़िया। शनिवार बेटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया, समझ गए। जहां पर 30 है वहां 2 लिखो, जहां पर 31 है वहां पर 3 लिखो। हाँ बेटा बिल्कुल, ये क्लास बेटा दिसंबर के एग्जाम के लिए ही है, एग्जैक्टली बेटा। सुखदेव जी, अगर आपको, आप बेटा सबसे पहले क्या करो, प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पर एग्जामपुर का एप्लीकेशन डालो, वहां लिखो एग्जामपुर, है ना, ऑफिशियल एप्लीकेशन आएगा, उसको डाउनलोड करिए। ये बहुत छोटी चीज है। डाउनलोड करने के बाद आप सर्च में लिखिए DRDO एग्जाम्स। जैसे आप सर्च में DRDO एग्जाम्स लिखेंगे, आपको उस बैच का एक्सेस आ जाएगा कि आप उसको परचेज कर सकते हैं। परचेज करिए बेटा। अगर अभी परचेज करोगे ना, आपको बता रहा हूँ बेटा, अगर आप अभी के अभी परचेज कर लेते हो बेटा, तो देखो ये जो बेटा कोड देख रहे हैं आप, जिस जैसे कि बच्चे ने बता दिया उनको अभी परचेज करना, बेटा आज ही मतलब फटाफट कर ही लो ना यार। हमारा बेटा दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है। इस दिवाली सिलेक्शन के साथ हम क्या करेंगे बेटा, इस दिवाली सिलेक्शन के साथ देंगे अपने परिवार को खुशियों की सौगात। अभी एनरोल करेंगे बेटा एग्जामपुर कोर्स में, और 75% का बेटा डिस्काउंट है बेटा। अभी एनरोल कर लोगे ना तो 75% का एनरोल मिल जाए बेटा, ठीक है। आपको डिस्काउंट बेटा कितना मिल जाएगा, 75%। जितने का भी कोर्स होगा बेटा, मान लो बेटा का कोर्स आपका 1000 रुपए का है, तो आपको बेटा मात्र 250 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेटा कोड यूज करना पड़ेगा दिवाली 75, ठीक है, दिवाली 75। बेटा देखो क्या होता है, जैसे फेस्टिवल ऑफर्स में क्या होता है, थोड़ा ऑफर मिलते हैं ना, तो देखो यार, मान लो कि आपने घर वालों से 2000 रुपये ले लिए पढ़ने के लिए, ठीक है, पापा मुझे 2000 रुपये चाहिए पढ़ने के लिए, है ना, और एकदम से फेस्टिवल आ गया, तो यार 2000 रुपये में ये मत सोचना कि 250 का तो हमने 250 रुपये का तो हमने कोर्स ले लिया, अब मेरे पास बच गए हैं 1750 रुपये, तो भाई मत बल्ले ही बल्ले ना बेटा। उससे भी अलग अलग कोर्सेज का बेटा एक्सेस ले लीजिए। उससे पता क्या होगा, आपका जीके भी स्ट्रांग होगा, मैथ भी स्ट्रांग होगा, मतलब वनडे एग्जाम्स की फुल तैयारी हो जाएगी, है ना। आपको पढ़ना ही तो है, और 1 साल बेटा अगर आपने रेगुलर तैयारी कर ली, 1 साल रेगुलर तैयारी कर ली, तो समझ लो बेटा बेड़ा पार है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पापा ने जितने पैसे दिए उसमें तो पैसे बच गए तो हम उसके भी शॉपिंग कर ली, लड़कियां भाई अब तो बच गए भाई, अब तो मेहंदी लगवाएंगे, शॉपिंग करेंगे, है बेटा, ऐसे नहीं, ठीक है। उन पैसों का बेटा आप इस पढ़ाई में यूज करो, चाहे कुछ भी करो पर पढ़ाई में यूज करो, तो बेटा बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो बेटा आप लोग जरूर इसको लिखकर परचेज कर लीजिए, इस बैच को, जिनको भी आपको यूज करना है, ठीक है जी, ठीक है बेटा। वाईटी गेमर्स नेहा से पूछ रहे हैं, नेहा पढ़ा रही है, क्या नाम, मेरा नाम नेहा है भाई, धनंजय नाम है, बोलो धनंजय सर 6 कहां से आया, ठीक है बेटा, तो बताऊंगा मैं आपको। बेटा ये देखो 4 मई, बेटा मई में होते 31 दिन, तो 31 में 4 27 बच गए। अब 27 को बेटा अगर 7 से भाग करेगा तो इतना तो पढ़ा लिखा है बेटा, 7 के 21 घटा दे, 7 में से 1 गए 6, ठीक है। और बेटा क्या करें, कुछ बच्चे ने ऐसे पता नहीं क्या यार, पता है यहाँ पर भाई आप पता नहीं कौन रियल है कौन फेक है भाई, ऐसे ऐसे काम, मतलब पढ़ने से ज्यादा नेहा तुम आई नहीं आई, मनीष तू पिछली क्लास में क्यों नहीं आया, इन बातों पे इतना बात करते हैं भाई साहब, अलग ही। उनको लगता है किसी तरह से मेरी सेटिंग हो जाए, ठीक है। नेहा अपना नंबर देते, नेहा को मैं, या मतलब नेहा मतलब कोई भी एक्सपायर्ड नाम बेटा, नेहा को मैं कोई फोकस नहीं करूंगा कभी, कोई बेटा बुरा मत मानना आप नेहा कि मैं आपको फोकस कर रहा हूँ, मतलब कोई भी एक्सपायर्ड नाम ले लिया मैंने बेटा, नाम ले लिया, मान लो मधु नाम ले लिया, कोई भी एक्सपायर्ड नाम ले लिया किसी लड़की का, मधु तू क्यों नहीं आई, तेरा इंस्टाग्राम ID क्या है,
है ना, फिर वहां से इंस्टाग्राम आईडी ले लेंगे, फिर बेटा काम करने लग जाएंगे, है ना बेटा, फिर वहां पे बात करने लग जाएंगे कि अरे तूने खाना खाया, मैं तो तेरे लिए बात कर रहा हूँ, तेरे लिए पढ़ाता हूँ ये। अरे भाई खुद पढ़ो, खुद लिखो, खुद समझो, अपना एग्जाम क्लियर करो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, ठीक है। ना तो मधु को कुछ पढ़ा है तुमसे, ना महेश को कुछ पढ़ा हुआ है तुमसे, ठीक है। और बेटा सेटिंग करनी है, पढ़ ले, फिर देख सेटिंग की बहारी लगेगी, ठीक है। बहुत बहारें, बाहर नहीं बहारें, बहारें आएंगी, ठीक है बेटा, है ना। जैसे था ना आया सावन झूम के, तो बेटा वैसे ही आएगा आया सावन ऐसे बिल्कुल झूम के, ऐसे सर घुमा के, ठीक है बेटा। तो बेटा जम के पढ़ो, ये कुछ ना था इन बातों में, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ आप लोगों के, तो बेटा पढ़िए इन चीजों को, ठीक है बेटा। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मान लो कल का लिंक है ना, बच्चे वहां बात करते हैं यार, वहां बात में कई बार पुराना कल वाला इवेंट का लिंक खोला, बच्चे लिखे लिखे बैठ पाएंगे कि अरे गुरुजी तो हमसे कहाँ बात कर रहे हैं वो आपस में, अरे नेहा तो पिछले क्लास में क्यों नहीं आई, अरे मधु तो पिछले क्लास में क्यों नहीं आई, अरे श्याम तो क्यों नहीं आया। अरे भैया ये कोई तरीका है यार, मतलब तुम इस प्लेटफॉर्म को भी चैटिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हो हैं। चलो बेटा आओ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा इसमें आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, बेटा क्वेश्चन क्या आएगा देखिए इसमें बेटा एक बेटा क्वेश्चन क्या आता है, बेटा क्वेश्चन में एक ये आता है, बोल देगा कि यदि आज सोमवार है, ठीक है, यदि आज सोमवार है, तब आज के 275 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब भाई ये जो चीजें, ये बेटा कैलेंडर की ट्रिक्स हैं, ठीक है बेटा। ये बेटा क्या है बेटा, ये बेटा कैलेंडर्स की ट्रिक्स हैं, ठीक है बेटा। इस ट्रिक से बाबाओं ने इतना बेवकूफ बनाया था हमारे पूर्वजों को, कुछ बेटा सीख के आ जाते थे, यहाँ ट्रिक बताते रहते थे कि हाँ भैया देखो, वो बोल देंगे अच्छा फलाना दिन, ओके अभी करते हैं, फिर ऐसे करके गुणा भाग करके बोलेंगे उस दिन तो ये पड़ेगा भाई, बंदे ये परेशान, ओहो ये बात सही बाबा आपने सही कह दिया आपने ऐसा, ठीक है बेटा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 275 दिन बेटा कह रहा है बेटा, 275 दिन के बाद, 275 दिनों के बाद, ठीक है। अब देख बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, 275 बेटा 7 से भाग कर दो, ठीक है बेटा। किससे भाग करो, 7 से। तो हम क्या करेंगे, 7 ये 21, 7 ये 21, 6 65, 7 नीम 63, बेटा कितना आ गया 2। आपका प्यारे बच्चों शेष कितना आ गया है 2। बेटा अगर शेष 2 आ गया तो आप क्या बोलोगे बेटा, सोमवार में आप सिंपल 2 जोड़ दोगे। आप क्या करोगे बेटा, आप सोमवार में बेटा 2 जोड़ देंगे बेटा, ठीक है। तो सोमवार में 2 जोड़ देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, मंगलवार और बुधवार, ठीक है, मंगलवार और बुधवार। बेटा आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, बुधवार। आपके इस प्रश्न का बेटा उत्तर क्या आ जाएगा, बुधवार। बहुत से बेटा बुधवार इज द करेक्ट आंसर, वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है जी। जग साहू जो भी बेटा, कैसे पोता करेंगे बेटा या कैसे पता करेंगे, कैसे पोता करेगा या कैसे पता करेगा बेटा, क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है कैसे पोता करेंगे। भाई पोता कैसे करेंगे मेरे को क्या पता भाई, पता कैसे करेंगे बेटा, PA लिखेगा तो मैं बता सकता हूं, ठीक है। आओ ठीक है, आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा कहता है यदि आज रविवार है, तब आज के 761 दिन पहले, आज के 761 दिन पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ठीक है बेटा। राम राम जी, आर के माथुर जी, राम राम। आर के माथुर 50, इनके नाम में 50 है, अगर ये कोड डालेंगे आर के माथुर 50 तो आपको बेटा 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है जी।
अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बेटा हम क्या करेंगे, इस 761 को प्यारे बच्चों 7 से भाग कर देंगे, तो 7 एकम 7 कट गया, 6 आया, भाग नहीं जाएगा 0, 61, 7 अठे 56, बेटा कितना आ गया है, 5 आ गया है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आज का दिन उसने रविवार दे रखा है, ठीक है बेटा, आज का दिन बेटा उसने क्या दे रखा है, रविवार दे रखा है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि पहले, क्या कह रहा है बेटा, पहले, बेटा अच्छा जग साहब बेटा कोई बात नहीं, आई एम रियली सॉरी, मतलब थोड़ा सा क्या होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना थोड़ा फनी से बन जाते हैं, आई नो ऑब्वियसली बात है बेटा कि सम जैसे हरियाणा में बेटा अलग से लिखते हैं, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इट्स जस्ट फॉर द फन एंड डोंट क्राई बेटा, है ना, ये आंसू देख के बेटा मेरे से रहा नहीं जाएगा, आई विल क्राई अगेन, ओके प्लीज, ओके सो प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली, ओके। हाँ जी, तो बेटा रविवार यहाँ पे क्या बेटा प्लस का 5 है ना, तो अब बच्चे यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, प्लस का 5 कर सकते हैं बेटा, पर यहाँ पे मैं प्लस का 5 नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है बेटा पहले, तो हम क्या करेंगे बेटा, रविवार -5, ठीक है बेटा, रविवार -5, ठीक है जी, रविवार -5 बेटा, तो रविवार से 5 दिन पहले करो, 5 दिन पहले, तो क्या आएगा, रविवार से पहले शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार, ठीक है बेटा, बृहस्पतिवार के बाद बेटा क्या हो जाएगा, बुधवार, फिर मंगलवार, बेटा क्या होगा, मंगलवार, ट्यूसडे, द आंसर विल बी ट्यूसडे, ठीक है बेटा। तो बेटा देखो, अगर आपके पास बेटा बाद लिखा होगा कि बाद में, तो बेटा बाद के लिए क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बेटा पहले के लिए क्या कर देंगे, बेटा पहले के लिए हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है जी, गॉट इट। गलत हो गया सोनम जी, गलत हो गया बेटा, गलत हो गया, ठीक है। रविवार से पहले शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर वीरवार, फिर बुधवार, और फिर मंगलवार, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले और 5 दिन पहले, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है जी, चलो, तो बेटा हम इस तरह कुछ बेटा नहीं, बेटा देखो बिल्कुल आता है। अच्छा, अब आप सेकंड पेपर की बात करें बेटा, सेकंड पेपर भी काम करेंगे, है ना, अभी थोड़ा सा एक टॉपिक चल रहा था, तो बेटा आपको इंक्लूड कर लिया गया। अब जो बेटा आपका एग्जाम, जो आपके क्वेश्चन होंगे अगले, अब जो आगे से टॉपिक आएंगे उसमें आपके सेकंड पेपर का बेटा ध्यान रखा जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, प्रॉमिस। ये बेटा चल रहा था, रनिंग में था, इसलिए आपको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ये आपने मिड से ज्वाइन किया है, आगे बेटा आपको ऐसे कुछ टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, कुछ अलग टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है जी। चलो आइए बेटा अगले प्रश्न की तरफ बेटा बढ़ते हैं। जो बेटा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है, क्या जैसे बोल देगा कि कोई भी ऐसा वर्ष है जो रिपीट कब होगा, ठीक है, रिपीट बेटा, कि वो कह देगा कि बताओ 1978 का कैलेंडर, हाँ का, रुको बेटा इससे पहले एक चीज बच गया जो मुझे आपको सिखाना है, उस पर बात करते हैं। रवि का जन्म 5 मई 2012 को हुआ, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन देखने के बाद 2012 को हुआ, जो कि शनिवार था, जो कि शनिवार था। अमित रवि से 321 दिन बड़ा है, 321 दिन क्या बेटा बड़ा है,
ठीक है। बेटा क्वेश्चन है कि अमित का जन्म किस दिन हुआ? अमित का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ? अमित का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ? ठीक है, अमित का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ? ठीक है, बताओ बेटा, अमित का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ? हाँ बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत, आ जाओ। बेटा क्वेश्चन तो आते हैं, है ना, बिल्कुल बेटा क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई ये कहते हैं कोई क्वेश्चन नहीं आते, बेटा ये कैलेंडर के नाम से बेटा आपका नहीं आता। आप अगर आप टाइम बेटा अपना आप वो देखोगे ना, जो बेटा आप लोग अपना क्या देखोगे सिलेबस, उसमें क्या लिखा होता है? टाइम एंड रैंकिंग। तो बेटा टाइम एंड रैंकिंग का मतलब क्या हो गया? टाइम में बेटा आपकी दो चीजें आ जाती हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर। ठीक है, तो टाइम ही है ना बेटा, दोनों टाइम ही तो है, क्लॉक एंड कैलेंडर। और क्या है? सबसे बेटा सेकंड आता है, सेकंड के बाद मिनट आता है, मिनट के बाद आर आता है, आर के बाद डे आता है, डे के बाद वीक आता है, वीक के बाद फोर्टनाइट आता है, फोर्टनाइट के बाद मंथ आता है, मंथ के बाद ईयर आता है, ईयर के बाद लीप ईयर आता है, फिर सेंचुरी ईयर आता है, फिर डिकेड आता है। तो बेटा ऐसी चीज चलती रहती है ना बेटा। अब बेटा देखो यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? रवि का जन्म 5 मई 2012 को हुआ है। रवि का जन्म बेटा 5 मई 2012 को हुआ है। अब यहां पर है जो कि शनिवार था। अब अमित रवि से 321 दिन बड़ा है। तो बेटा इसका क्या तात्पर्य है कि जो अमित का जन्म है ना प्यारे प्यारे बच्चों, जो अमित जो व्यक्ति है उसका जन्म जो है बेटा वो रवि से पहले हुआ है। ठीक है, तो अमित का जन्म बेटा क्योंकि बड़ा है ना, अमित अमित बड़ा है बेटा। तो बेटा अगर अमित बड़ा है, अरे बस बेटा आपस में बातें मत करो, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब देखो बेटा यहाँ पर अमित जो है बेटा वो रवि से क्या है, बड़ा है। तो बेटा बड़ा है मतलब क्या करेंगे हम, 321 को प्यारे बच्चों 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, 7 से भाग कर देंगे। 7 चौके 28, 4 41, 7 पंचे 35, कितना आ गया 6। अब बेटा अगर मान लो उसने कहा है कि रवि का जन्म बेटा शनिवार को हुआ है, शनिवार को हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, शनिवार से 6 दिन पीछे जाना है। इसका बेटा कंफ्यूज मत होना, कभी यार शनिवार में 6 दिन जोड़ दो। अगर शनिवार में 6 दिन जोड़ दोगे शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है बेटा, हमें शनिवार से 6 दिन क्या करना है, पीछे जाना है बेटा। शनिवार से 6 दिन बेटा 6 आएगा ना, 7 चौके 28, 4 7 पंचे 35, 6 आएगा ना यहाँ पर शेष। तो बेटा 6 माइनस करोगे क्या आएगा? तो शनिवार से बेटा क्या आएगा, देखो शनिवार से पहले फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे एंड संडे। द आंसर विल बी व्हाट? इसका जन्म बेटा कब हो गया? संडे को। अगर देखो बेटा स्पीड में पढ़ाने का तुक बनता नहीं है। हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा आप पढ़े हुए होंगे, पर कई बच्चे बेटा ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे पढ़ते हैं, है ना। तो सबको देखना पड़ता है बेटा, है कि नहीं। तो सबको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तेज तो बेटा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि जिसको पढ़ना है बेटा देखो पढ़ने वाले तो आज जिसको बाद में देखना है आप स्पीड में देख लेना, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको सिखाना बेटा बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलो तो आंसर विल बी संडे ना। चलो अब इसके बाद बेटा क्या आता है, इसके बाद हमें सीखना होता है बेटा कैलेंडर के बारे में कि वो प्रश्न क्या पूछ देगा। तो अब बेटा मैं ये मान सकता हूँ कि हमने जो ये पढ़ा है ये चीजें हम बेटा इजीली कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। एक बार सारे बच्चे स्माइल करके बोलेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया मेरे को। ठीक है, ये देखो यूनिक मिश्रा आके पूछ रहे, नेहा लंच हुआ आपका? भाई नेहा नहीं खाएगी, नेहा भूखी रहेगी पूरे दिन भर, उसको भाई नहीं खाना, उसको खाना पसंद नहीं है, क्या दिक्कत है बताओ। ये दिस इज द रियल राइट प्लेटफॉर्म है बेटा, है बेटा बताओ कोई दुख है? नेहा तुमने लंच किया? जैसे भाई नेहा वेट कर रही है कि यार ये जब तक मेरे से नहीं पूछेगा या पूछेगी तब तक तो मैं खाना कैसे खाऊंगी, मतलब कुछ तरीके से, है बेटा। वाह भाई यूनिक मिश्रा, क्या बेटा पहले मेरे से पूछ लेता है, बदमाश। बेटा कह रहा है कि 1975 का कैलेंडर, कितना बदमाश है देख रहे हो कि सर से भी पूछ लेते हैं। अब सर कैसे बोलेंगे, है ना,
बेटा तो मेरे से ना पूछो, पढ़ ले चुपचाप, ठीक है। जिसको लंच करना होगा, ब्रेकफास्ट करना होगा, सब कर लेंगे, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। 1975 कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, कब दोहराया जाएगा, कब दोहराया जाए, कब का बेटा, 1975 का कैलेंडर बेटा, कैलेंडर कब दोहराया जाएगा बेटा। ये है तो हमारे भाई बंधु, हम जैसे हैं बेटा, ये सारे के सारे हमारे भाई बंधु हैं बेटा, हमारे भाई बंधु हैं तो भाई बस क्या ही करें। अब छोटे भाई बहनों को बेटा डांटा जाता है, समझाया जाता है, मारा पिटा जाता नहीं। अब भाई प्यार से समझाता मैं, समझ जाए बेटा, ठीक है। देखो बेटा, अब बेटा 1975 के कैलेंडर की बेटा हम बात करते हैं। अब प्यारे प्यारे बच्चों देखो, अगर बच्चा हम बात करते हैं 1975 के कैलेंडर की, तो बच्चों देखो 1975 का कैलेंडर, जैसे बेटा हम कभी भी किसी कैलेंडर को रिपीट करने की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से प्यारे प्यारे बच्चों समझिएगा, जब भी बेटा हम कभी भी किसी कैलेंडर को रिपीट करने की बात करते हैं, किसी भी बेटा, रिपीट का मतलब क्या होता है, रिपीट का मतलब बेटा दोहराना, मतलब रिपीट होना, ठीक है। दोहराना मतलब बेटा रिपीट होना। अब प्यारे बच्चों रिपीट का मतलब क्या होगा कि अगर 1 जनवरी को मान लो बेटा, अगर 1 जनवरी को सोमवार है किसी वर्ष में, तो उसमें भी 1 जनवरी को सोमवार ही होगा। अगर किसी वर्ष में बेटा 31 को सोमवार है, तो उसमें भी 31 को सोमवार ही होगा। सारे बेटा बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है बेटा। अरे जग्गा साहू बेटा बिल्कुल, जग साहू बेटा बिल्कुल क्लास लाइव है, डोंट वरी। मीनाक्षी जी बिल्कुल क्लास लाइव है बेटा, डोंट वरी। अरे सना SR के बेटा क्लास लाइव क्लास लाइव है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, सारी क्लास लाइव है। मैं सबके कमेंट दिख रहे हैं, कुछ कमेंट से मुझे दिखते हैं, आप लोगों को नहीं दिखते, है ना। तो बेटा देखिए यहाँ पर 1975। अब यहाँ पर देखो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं 1975 की, ठीक है, तो बेटा हमें क्या देखना होता है, बेटा यहाँ पर क्या देखना होता है प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ईयर का देखना होता है, ठीक है। जैसे कि जिस भी ईयर का उसने पूछा है, जिस भी ईयर को बेटा रिपीट करना है, जिस भी ईयर को बेटा रिपीट करना है बेटा, ठीक है, जिस भी ईयर को बेटा हमें रिपीट करना है, उसमें क्या करेंगे कि हमें देखना है कि जो लीप ईयर, उससे पहले जो लीप ईयर आया है, उससे पहले जो लीप ईयर आया है, वो लीप ईयर कितने वर्ष पहले आया है, उससे पहले बेटा लीप ईयर कितने वर्ष पहले आया है, ठीक है। अब बेटा देखो, अगर 1 वर्ष पहले आता है, यदि बेटा 1 वर्ष पहले आता है तो 6 साल में रिपीट होता है। 2 वर्ष पहले आता है तो बेटा 11 वर्ष में होता है। 3 वर्ष पहले आता है बेटा तो भी 11 में होता है। और प्यारे प्यारे बच्चों मान लीजिए अगर लीप वर्ष ही आ जाता है, तो इसका बेटा बताता हूं, अगर बेटा लीप वर्ष भी बेटा आता है तो बेटा ये 28 वर्षों में रिपीट होता है, ठीक है। अगर बेटा लीप वर्ष ही में आ जाएगा 28 में रिपीट होगा, तो हमें क्या चेक करना है प्यारे प्यारे बच्चों कि 1975 जो है, क्या इससे पहले बेटा लीप वर्ष आया या नहीं आया, और जो आया वो कौन सा आया। तो बेटा 1975 से पहले अगर प्यारे प्यारे बच्चों मैं लीप वर्ष की बात करूंगा, तो ये बेटा आपका आता है 1972 में। कब आता है बेटा 1972 में। कब आता है बेटा 1972 में। तो आप देखोगे कि 1972 एक लीप ईयर है, और जिसका पूछा गया है वो इसके 3 वर्ष बाद है, वह इसके 3 वर्ष पश्चात है, 3 वर्ष बाद है। अब बेटा अगर ये इसके 3 वर्ष बाद है, अगर ये इसके 3 वर्ष पश्चात है, तो अब बेटा हम यहां पर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर जो गैप है, अब जो बेटा गैप है, जो अंतराल है प्यारे प्यारे बच्चों, अगर वो 3 वर्ष का है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वर्ष में बेटा 11 साल जोड़ देंगे। किसमें जोड़ेंगे 11, किसका पूछा है 1975 का, तो बेटा 1975 में प्यारे प्यारे बच्चों 11 जोड़ दीजिए, कितना आ गया बच्चों 1975 प्लस 11 बेटा कितना आ गया 1986। यानी कि बेटा 1986 और 1975 का कैलेंडर एकदम समान होगा, एकदम समान होगा, एकदम सेम होगा, एकदम सेम होगा बेटा, ठीक है। 1986 इज द करेक्ट आंसर बेटा। जिस जिस बच्चों को बेटा जिसने अभी 6 ईयर कह रहे थे बेटा, 6 ईयर से एक ही जगह पे आता है जहां पर 1 ईयर का गैप होगा। जहां बेटा 1 ईयर का गैप नहीं होता, वहां पर आपको सीधा सीधा बेटा क्या करना है, वहां पर आपको सीधा सीधा बेटा क्या करना है, डायरेक्टली इसमें 11 जोड़ देंगे, आपका उत्तर बेटा निकल के आ जाएगा। गॉट इट।
विशाल राणा 2003, क्या बताऊं 2003 कब होगा, तो 2003/11 जोड़ दो 2014 में। ठीक है जी, समझ गए बेटा। कोई भी क्वेश्चन मान लो बेटा वो पूछता है हमसे, किसी भी तरह का प्रश्न मान लो बेटा पूछता है, वो कहता है कि यदि छोड़ो, बहुत हो गया यदि वाले क्वेश्चन, कहता है कि भाई 2005 का कैलेंडर, वो ऐसे पूछेगा ना कि 2005 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में आएगा, पुनः कब प्रयोग में आएगा। तो गाइज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैलेंडर ऑफ 2005, it simply means what we need to check that which leap year has come before 2005. Okay, so we can see here the leap year that will come before 2005, that is 2004, means we have 1 year gap from the given year. We have 1 year gap from the given year. So if we have 2005, what we will do, if we have 1 year gap, so in 1 year gap what we should do, in 1 year gap we just add the number 6 in the given year. So what we will do, just add the 6 in 2005, and in such case your answer will be 2011. 2011. Got it? Got it? Say yes or no. Got it? Say yes or no. Be quick. बिल्कुल जग साहू जी, आपकी क्लासेस बिल्कुल फ्री चलती है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे आर के माथुर 50 बेटा, मोटिवेशन की जरूरत किसे पड़ती है, जो यहां पर नहीं आते। जब आपने सोच ही लिया है पढ़ना है, फिर कहेगा मोटिवेशन, बताओ। और बेटा रही बात मोटिवेशन की, तो यार मेरे मोटिवेशन से ना आप एक दिन पढ़ सकते हो, आधा घंटा पढ़ सकते हो, लेकिन बेटा जो रियल मोटिवेशन आएगी ना बेटा, वो पता कैसे आती है, आपको ना एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आपने मोटिवेशन की बात कर दी बेटा, तो देखो बिना टारगेट के बेटा मोटिवेशन नहीं मिलती। ठीक है बेटा, बिना टारगेट के मोटिवेशन नहीं मिलती। अब टारगेट मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम, है ना। जब तक प्यारे प्यारे बच्चों आप इस चीज के ऊपर बात नहीं करोगे, क्यों पढ़ रहे हैं, वे यूट्यूब खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इसका बेटा कोई भी अंदाजा नहीं है। बेटा आपको बताना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आप क्यों पढ़ रहे हो। जब तक आपके पास बेटा इस क्यों का आंसर नहीं आएगा ना, सारा का सारा मोटिवेशन जीरो हो जाएगा। अब क्यों बेटा कैसे भी सोच सकते हो आप कह सकते हो भाई आजकल जैसे कि हम देखते हैं कि भाई हमारे माता पिता बहुत गरीब हैं, या हम भी बहुत गरीब हैं, है ना, और हमें अपने माता पिता को एक अच्छी लाइफ देनी है, अच्छी सुविधा देनी है। तो बेटा हम कहेंगे भाई मुझे अपने घर वालों को अच्छी सुविधा देनी है, मुझे जम के पढ़ना है, मुझे बहुत सारी मेहनत करनी है। और उस मेहनत को बेटा उसके लिए आप क्या करते हो, अपने मदर फादर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए क्या करते हो बेटा, आप मेहनत करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करते हो। बेटा ये बेटा मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन है। कि जैसे बेटा आपने सोचा कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, तो भाई आप बोलेंगे भाई मैं तो गलत कर नहीं सकता, मुझे पढ़ना है किसके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। जैसे दिमाग भटकेगा ना, आप बोलोगे हो अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है भाई। ठीक है, सेकंड बेटा हो सकता है कि आपके दोस्त को शादी वादी में कोई गाड़ी वाड़ी मिल गई, आपने कहा ये लफंगा सा, ये लंगूर सा दिखने वाला बंदा है, इसको इतनी अच्छी लड़की मिल गई है, और साथ में होंडा सिटी भी मिल गई। मैं दहेज के खिलाफ नहीं है, मैं दहेज वहेज की बात नहीं कर रहा बेटा, जो गिफ्ट दिए जाते हैं, आप बहुत होता है लोकल, आप देखते होंगे, आप सभी लोकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, गांव से। तो बेटा वहां पर बेटा क्या होता है, वहां पर देखिए बेटा, वहां पर आपको क्या करना है, उसको भी हमने देखा, हमने कहा यार इसको मिल गई, कैसे मिली, तो यार इसको कैसे मिली, यार ये ना एग्जामपुर पे जाकर के डेली क्लास लगाता था, और ऐसे लगाते लगाते ये इंस्पेक्टर बन गया, और डेली पढ़ते पढ़ते इंस्पेक्टर बन गया। तो ही सारी चीजें हुई हैं। अब जैसे इंस्पेक्टर बना, भाई मैं भी पढ़ूंगा। कैसे, एग्जामपुर पे जा रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, सेम टाइम पे जा रहे हैं, सेम टाइम पे पढ़ रहे हैं, और बस बेटा हमने देखा फ्रेंड को देख करके, बेटा हमने अपने मोटिवेशन को देखा। जैसे ही हम बीच में भटक रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना भाई भटक नहीं सकता, उसको मिली है अच्छी गाड़ी, मैं भी बेटा मैं इसके लिए पढ़ रहा हूं। बेटा बाद में चीजें समझ में आती हैं बेटा। ठीक है, थर्ड मोटिवेशन बेटा, थर्ड मोटिवेशन आजकल बहुत चल रहा भाई, आजकल बहुत चल रहा है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यहाँ वहाँ से नंबर ले लेते हैं, घर के आसपास या कॉलेज में या स्कूल से ही सेटिंग
करके चलते हैं। फिर बाद में बेटा जब आप 20-21 के जाते हो तो लड़की कहती है कि देखो सरकारी नौकरी होगी तभी पापा मानेंगे, और आप बेटा लग जाते हो सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। ये भाई बिना सरकारी नौकरी के पापा मानेंगे नहीं बेटा, और अगर बिना सरकारी नौकरी के पापा नहीं मानेंगे तो बेटा मोटिवेशन मिल गया कि यार ये नहीं जानी चाहिए लाइफ से, यार इसके लिए मुझे मेहनत करनी है। ठीक है, तो बेटा सरकारी नौकरी, ठीक है बेटा। तो क्यों, जब तक बेटा क्यों का आंसर, ये कुछ भी हो, क्यों मैटर नहीं करता, कुछ भी है ये क्यों, वट एवर इट इज बेटा, अगर क्यों का आंसर है ना आपके पास, आपके लिए इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। आप भटकोगे ही नहीं, आप बेटा भटकोगे ही नहीं, आप टिके रहोगे, क्योंकि आपको पता है आपको क्यों करना है। आप और मेहनत करोगे, जैसे एक बार नंबर कम हुआ अगली बार दुगनी मेहनत से करोगे, क्योंकि आपको पता है आपको क्यों करना है। तो बेटा क्यों का आंसर बेटा आपके पास होना चाहिए, व्हाई यू हैव टू डू, चाहे वो कुछ भी है, कुछ भी है, वॉट एवर यू आर डूइंग। तो बेटा वाई का आंसर निकालिए, देखिए आप कभी कैसे सक्सेसफुल नहीं होते। बेटा बाकी चीजें हैं वही, चाहे आप कितने भी वीडियो सुन लो, कितने वीडियो देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्यों का आंसर है, बिना वीडियो के आगे बढ़ जाओगे। गॉट इट, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल बेटा वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है, हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, 1 बजे क्लास में क्यों आऊं, बस ये आपका आंसर है, बात खत्म है बेटा। क्यों का आंसर ढूंढ लो, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी लाइफ में। तो बेटा आज की क्लास बेटा हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है बेटा। बिल्कुल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ बेटा, सब कुछ मिलेगा। अगर आप मेहनत करना जानते हैं, आप रुकना नहीं जानते, आप थकना नहीं जानते, डेफिनेटली बेटा आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है 100%। तो बेटा बस अपने लाइफ में ढूंढिए क्यों कर रहे हैं आप, बस जिस दिन ये मिल गया समझ सक्सेसफुल है, समझ लो सक्सेसफुल है, ठीक है। और जो व्यक्ति हार रहा है ना भाई, वो इतिहास रचेगा पक्का। जो बार बार हार रहा है वो इतिहास, उसके बाद हारने कुछ है ही नहीं, बचा क्या, घर वाले बात नहीं कर रहे बेटा, वो कुछ नहीं कर रहे, वो सब बेटा है, ठीक है बेटा, समझ गए। तो बेटा चलिए आज की क्लास बेटा यहीं तक है बेटा। आप सभी इस वीडियो के नीचे बेटा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। ये बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे तो मोटिवेशन चाहिए पढ़ाने के लिए। तो मेरा मोटिवेशन बेटा क्या है कि बच्चों का प्यार जो है बेटा, यही मेरा मोटिवेशन है ना। मैं क्यों पढ़ाता हूं, ताकि बच्चे पढ़े खुश हो। मेरे पास क्यों का आंसर है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आपका सिलेक्शन हो, आपको समझ में आए, आपको मजा आए, आप पढ़ो और आगे बढ़ो। तो बेटा मेरे पास आपसे बात करने का जरिया क्या है, नीचे कमेंट। तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको क्लास कैसी लगती है, और डेली 1 बजे बेटा टाइम से आया करें, और बच्चों की संख्या को बढ़ाया करें। डेली 1 बजे बेटा क्लास में आया करें और पढ़ा करें, बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा को करते हैं बेटा यहीं पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ रहे।